दोस्तों, मूवी की शुरुआत में चारों ओर फैला हुआ सुनसान रेगिस्तान, वहीं दूर आसमान में अजीब सा तूफान घूम रहा है। तभी रेत को चीरती हुई एक विशाल सैंड शिप आगे बढ़ रही है, जो कि रेत पर बहुत तेजी से चलती है। उसके धातु के हिस्से रेत से टकराकर कंपन कर रहे हैं। कई हंटर्स अपने हथियारों के साथ चौकस खड़े हैं। उनकी निगाहें लगातार रेत पर टिकी हैं, मानो वे किसी खतरे का इंतजार कर रहे हों। तभी रेत की परतें जोर से हिलने लगती हैं। धरती से आती गूंज सबका ध्यान खींच लेती है। एक विशाल रेत में रहने वाला दैत्याकार राक्षस ब्लैक डायब्लोस रेत को तोड़कर बाहर निकलता है और दहाड़ से पूरा रेगिस्तान कांप उठता है। तभी सभी हंटर्स चिल्लाते हैं, पोजीशन गेट रेडी। सैंड शिप हिलने लगता है, शिकारी गिर पड़ते हैं। एक शिकारी अपने विशाल धनुष से तीर चलाता है, लेकिन डायब्लोस को बहुत मुश्किल से चोट लगती है। यह शिकारी कोई और नहीं, इस मूवी का हीरो टोनी जा होता है। डायब्लोस अपने विशाल सींगों से जहाज का अगला हिस्सा तोड़ देता है और तभी हम देखते हैं कि मूवी का हीरो हंटर अपनी तलवारें थामे खड़ा है। वह सैंड शिप पर ही उस राक्षस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस दैत्याकार राक्षस से जीत पाना इतना आसान नहीं था। तभी शिप में एक जोरदार झटका लगता है, जिससे मूवी का हीरो टोनी जा नीचे गिर जाता है। जहाज के बाकी मुश्किल से बचे हुए साथी वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों, सैंड शिप और ब्लैक डायब्लोस के ओपनिंग सीन के बाद कहानी का फोकस शिफ्ट होता है अगले सीन पर, जहां कैप्टन आर्टेमिस एक यूएस आर्मी यूनिट की लीडर होती है। उन्हें आदेश मिलता है कि गायब हुए सैनिक दल की तलाश करें, जिनसे अचानक संपर्क टूट गया था। सूरज की जलती हुई किरणें, रेगिस्तान का विशाल विस्तार, दूर दूर तक रेत और चट्टानें। आर्टेमिस खिड़की से बाहर झांकती है। टीम रेडियो पर गायब हुए सैनिक दल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। आर्टेमिस और उसकी टीम जब रेगिस्तान में पहुंचती है, पहले तो सब सामान लगता है, लेकिन दूर आसमान में एक अजीब सा काला तूफान मंडराता है। तभी सबकी नज़र अचानक आसमान पर पड़ती है। काले बादलों का झुंड गोल गोल घूम रहा होता है, बिजली चमक रही होती है। यह रेत का सामान्य तूफान नहीं, बल्कि पोर्टल स्टॉर्म है, एक ऐसा तूफान जो दो दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। सभी सैनिक घबराते हैं। जीप ड्राइवर ब्रेक लगाता है, लेकिन तूफान इतनी तेजी से उनकी ओर बढ़ता है कि वे भाग ही नहीं पाते। जैसे ही आर्टेमिस और उनकी टीम उसमें फंसती है, उनकी जीप और गाड़ियां उस तूफान से घिर जाती हैं और एक झटके में वे हमारी धरती से दूसरी रहस्यमय यानी कि मॉन्स्टर हंटर की दुनिया में पहुंच जाते हैं। नई दुनिया में पहुंचने के बाद आर्टेमिस और उनकी टीम समझने की कोशिश करती है कि वे कहां आ गए। वे रेगिस्तान में चलते हुए एक पुराने गायब सैनिक दल के जले हुए अवशेष, रेत पर जली हुई गाड़ियां और टूटे फूटे हथियार बिखरे पड़े होते हैं। उन सभी को देखने के बाद वह सब अचरज में पड़ जाते हैं। कहीं कहीं पर जली हुई लाशों के अवशेष भी उन्हें दिखाई देते हैं। वह इन्हीं साथियों को ढूंढने आए थे जो अब मर चुके थे, और वह लोग कैसे मरे कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि गोलियां तो वहां बहुत चली थी, लेकिन उनके शरीर पर गोलियों के कोई भी निशान नहीं थे, केवल सारे शरीर जले हुए थे। इसी का पता लगाने के लिए वे रेगिस्तान में आगे बढ़ते हैं और तभी वह लोग रेगिस्तान में एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत बड़े मॉन्स्टर का कंकाल पड़ा हुआ था। दोस्तों, अब हम वहीं देखते हैं कि हंटर जो शिप से नीचे गिर गया था, उन लोगों को वहां से भागने का इशारा करता है। आर्टेमिस सबको चुप रहने का इशारा करती। अचानक रेत हल्की हल्की हिलने लगती, फिर कंपन तेज हो जाता है। सोल्डर घबरा कर कहते हैं, मैम अर्थक्वेक, और फिर अचानक जमीन फटती है और बाहर आता है ब्लैक डायब्लोस, विशालकाय काले सींगों वाला दैत्य, जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता है। आर्टेमिस चिल्लाती है, ओपन द फायर नाउ। सभी सैनिक मशीन गनों से फायर करते हैं। रॉकेट लॉन्चर से धमाका होता है, लेकिन ब्लैक डायब्लोस पर मामूली खरोंचें भी नहीं आती। राक्षस गाड़ियों को सींगों से उछाल देता है। एक एक करके सैनिक चीखते हुए मारे जाते हैं। आर्टेमिस मिसाइल दागती है, धमाका होता है, धूल का गुबार छा जाता है। सबको लगता है कि शायद डायब्लोस मर गया, लेकिन धूल साफ होते ही वे और ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है। डायब्लोस एक सैनिक को सीधा पकड़कर हवा में फेंक देता है, दूसरे सैनिक को गाड़ी समेत कुचल देता है। चीखे, गोलियों की आवाज़ें और राक्षस की दहाड़ सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। अब आर्टेमिस समझ जाती है कि यह लड़ाई जीतना नामुमकिन है। आर्टेमिस भागती है और बाकी साथी भी भागते हैं। तभी डायब्लोस उन सभी का पीछा करता है। वह रेत के ऊपर कूदती है, गाड़ियों से बचती है और तेजी से दौड़ती है। तभी उन्हें अचानक एक सक्रिय गुफा दिखती है। बचे हुए साथी और आर्टेमिस गुफा में कूद जाते हैं। डायब्लोस गुफा के मुहाने तक आता है, अपना सींग अंदर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन जगह तंग होने की वजह से अंदर नहीं आ पाता। गुफा के भीतर अचानक उन पर हमला करती है विशालकाय मकड़ी जैसे दैत्य, जिसे स्थानीय भाषा में लूंगा डाटा कहा गया है।
ये राक्षसी मकड़ियाँ अपने जहरीले डंक और तेज जबड़ों से सैनिकों को जाल में फंसाकर एक एक करके मारने लगती हैं। तभी एक बड़ी विशालकाय मकड़ी कैप्टन पर हमला करती है, उसे डंक मार देती है। सभी कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को लगता है कि कैप्टन मर चुकी है, तो उसे वहां छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन आर्टेमिस को होश आता है। वह देखती है कि वह किसी अजीब दुनिया में आ गई है और वह देखती है कि वहाँ मकड़ियों के कई सारे अंडे और जाल में उनके साथी फंसे हुए हैं। फिर वहाँ पर उस पर विशाल मकड़ी हमला करती है, तो वह वहाँ से भागकर उस गुफा से बाहर निकलती है। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलती है तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ सिर्फ एक मकड़ी की गुफा नहीं थी, वहाँ कई सैकड़ों मकड़ियों की गुफाएं थीं। उनका एक गांव बसा हुआ था। दोस्तों, अब आर्टेमिस को उस रेगिस्तान में एक पुरानी शिप दिखाई देती है जो शायद यहाँ आकर फंस गई थी। और दोस्तों, वह शिप किसी और की नहीं, हंटर टोनी जा की होती है। अब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई होती है। आर्टेमिस अपने चाकू और बंदूक का इस्तेमाल करती है, हंटर अपनी डुअल ब्लेड्स और फुर्ती का। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, गुफा की दीवारों से टकराते हैं। अंत में हंटर आर्टेमिस को रस्सी से बांध देता है। आर्टेमिस गुस्से में चीखती है। हंटर कुछ कहता है, लेकिन उसकी भाषा आर्टेमिस को समझ नहीं आती। दोनों एक दूसरे को संदेह से देखते हैं। हंटर आर्टेमिस को पानी पिलाता है, उसे दिखाता है कि वह कैसे रेत में छुपे कीड़े खा सकती है। तभी आर्टेमिस मुस्कुराती है और समझ जाती है कि वह दुश्मन नहीं। धीरे धीरे हंटर उसे ट्रेनिंग देने लगता है। हंटर उसे डुअल ब्लेड्स पकड़ना सिखाता है। वह दिखाता है कि कैसे एक्सप्लोसिव ट्रैप लगाए जाते हैं। तब दोस्तों, एक दिन रात के समय दोनों मिलकर एक जाल बिछाते हैं और उस जाल में उस विशाल का मकड़ी को फंसने की योजना बनाते हैं। रात में वह मकड़ी बाहर आती है और उस जाल में फंस जाती है। तब हंटर उस पर तलवार से हमला करता है और उसके बड़े से डंक को काट देता है। फिर उस डंक से मांस को हटाता है और डंक को बाहर निकालता है और अपने साथ ले जाता है। अब हंटर और आर्टेमिस चट्टान पर खड़े होकर दूर देखते हैं। आर्टेमिस अब धीरे धीरे मॉन्स्टर हंटर बन चुकी है। गुफा में 7 समय बिताने के बाद और ट्रेनिंग के बाद आर्टेमिस और हंटर समझ जाते हैं कि जब तक वे ब्लैक डायबलोस को हराएंगे नहीं, तब तक इस दुनिया में आगे बढ़ पाना असंभव है। डायबलोस को रेत से बाहर निकालकर जाल में फंसाने का प्लान करते हैं। वहीं दूर कहीं डायबलोस की दहाड़ गूंजती है। आर्टेमिस और हंटर चट्टानों के पीछे छुपकर उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। हंटर रेत पर एक स्केच बनाकर योजना समझाता है, जाल विस्फोटक और हमले का क्रम भी बताता है। हंटर एक्सप्लोसिव ट्रैप लगाता है। आर्मेटिस अपने हथियार चेक करती है। दोनों चट्टानों के पीछे छिपकर डायबलोस का इंतजार करते हैं। अचानक जमीन कांपती है, रेत फटती है और ब्लैक डायबलोस बाहर आता है। आर्टेमिस विस्फोट करती है। डायबलोस जोर से झटकता है और गुस्से में और भी आक्रामक हो जाता है। हंटर अपनी डुअल ब्लेड से डायबलोस के पैर पर वार करता है। आर्टेमिस रॉकेट जैसे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करती है। डायबलोस लगातार वार करता है और वे दोनों मुश्किल से बच पाते हैं। वह हंटर को लगभग कुचल देता है, लेकिन आर्टेमिस ध्यान भटकाकर उसकी जान बचाती है। आर्टेमिस अंतिम एक्सप्लोसिव ट्रैप लगाती है और वह डायबलोस को वहां तक खींच लाती है। वह रेत में फंसता है और आर्टेमिस और हंटर दोनों मिलकर उसकी कमजोर जगह गले और सींग पर वार करते हैं। डायबलोस हंटर को जोर से झटकता है। वह दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। तभी आर्टेमिस अपने हाथ पर बंधे एक वेपन का इस्तेमाल करके डायबलोस के ऊपर पहुंच जाती है, जहां पर हंटर ने अपनी तलवार घोंप दी थी। अब आर्टेमिस बहुत जोर लगाती है और उस तलवार को पूरा उस डायबलोस के अंदर धंसा देती है और आखिरी दहाड़ के साथ डायबलोस मर जाता है। धूल छटती है। आर्टेमिस और हंटर थके हुए खड़े होते हैं, लेकिन जीत उनकी होती है। दोनों की आंखों में अब आपसी भरोसा होता है। दोस्तों, अब रेत वाले राक्षस को मारने के बाद आर्टेमिस और हंटर दोनों चलते हुए बड़े से हरे भरे स्थान के पास पहुंचते हैं, जहां बहुत बड़े बड़े डायनासोर पानी पी रहे होते हैं। तभी जंगल में आग लगती है और वह डायनासोर भागने लगते हैं और इस भगदड़ में हंटर और आर्टेमिस फंस जाते हैं। तभी उन्हें द एडमिरल, जिसको मूवी की शुरुआत में शिप सेना का सरगना के रूप में दिखाया गया था, वह और उसके साथी आर्टेमिस और हंटर को बचाते हैं। हंटर उन्हीं की टीम का सदस्य भी होता है। उनसे मूवी की शुरुआत में बिछड़ गया था। फिर वह सभी एक बड़े कैंप में पहुंचते हैं। यहाँ कई शिकारी नजर आते हैं। कुछ हथियार तराश रहे हैं, कुछ विशाल राक्षसों के अवशेष से कवच बना रहे हैं। यह वही रेत पर चलने वाला बड़ा जहाज होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। एडमिरल गंभीर स्वर में, स्वागत है बाहरी व्यक्ति, हम आपका इंतजार कर रहे थे।
आर्टेमिस चौकन्नी नज़रों से देखती है और कहती है कि मेरा इंतजार कर रहे हो, मैं तो यहाँ की हूँ ही नहीं, मुझे तो बस अपने घर जाना है। एडमिरल धीमे कदमों से उसके करीब आता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ किसी वजह से लाया गया था। जो तूफान तुम्हें हमारी दुनिया में खींच लाए हैं वो स्काई टावर से आते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ दुनियाएं टकराती हैं। एडमिरल हाथ में एक प्राचीन नक्शा खोल कर दिखाते हुए कहता है, यह मीनार की चाबी है, यह पोर्टल तूफानों का स्रोत है। अगर यह यहाँ यूं ही खड़ा रहा तो राक्षस तुम्हारी और हमारी दोनों दुनियाओं पर आक्रमण कर देंगे और हमें इन्हें नष्ट करना होगा, वरना दोनों दुनियाएं खत्म हो जाएंगी। आर्टेमिस स्तब्ध होकर नक्शे को देखती, उसकी आंखों में भय और दृढ़ता एक साथ झलकती है। आर्टेमिस धीरे पर दृढ़ आवाज में, तो मैं स्काई टावर में रहने वाले राक्षसों से लड़ूंगी, सिर्फ घर जाने के लिए नहीं बल्कि अपनी दुनिया को बचाने के लिए। एडमिरल हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिलाता है। हंटर गर्व से आर्टेमिस की ओर देखता है, अब वह उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी होती है। अब टोनी जा हंटर, आर्टेमिस और एडमिरल और उनके लड़ाकू साथी स्काई टावर की ओर निकलते हैं। आकाश में बिजली चमक रही है, पोर्टल की ऊर्जा हवा को चीर रही है। अचानक हवा में भारी पंखों की गड़गड़ाहट गूंजती है। सभी ऊपर की ओर देखते हैं और एक विशाल छाया आसमान से उतरती है जिसका नाम होता है रैथलोस। नीचे गरजते हुए विशाल का ड्रैगन उतरता है। उसकी आंखों से अंगारों जैसी चमक और मुंह से भयानक आग की लपटें निकलती हैं। हंटर चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारते हैं, रैथलोस। जमीन पर उतरते ही एक ही वार में वह कई शिकारियों को मार देता है। उसकी आग इतनी तेज होती है कि पूरी जमीन धधक उठती है। एडमिरल अपनी विशाल तलवार लेकर हमला करता है, पर ड्रैगन पंखों से उसे दूर फेंक देता है। आर्टेमिस अपनी डुअल ब्लेड्स निकालती है और तेजी से दौड़ती है, जबकि हंटर धनुष से उसके पंखों पर वार करता है। रैथलोस ड्रैगन आर्टेमिस की ओर घूरता है और आग की एक विशाल धारा छोड़ता है। स्काई टावर पर भयंकर लड़ाई के दौरान अचानक पोर्टल सक्रिय हो जाता है। विस्फोट और तूफान में आर्टेमिस अनजाने में अपनी दुनिया यानी कि धरती पर वापस आ जाती है। आर्टेमिस रेगिस्तान में गिरती है। चारों तरफ अमेरिकी सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर तैनात है। वह हक्का बक्का चारों ओर देखती है। वह सोचती है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी आसमान अचानक फटता है और पोर्टल से निकलता है वही विशालकाय राक्षस जिसको उसने कुछ देर पहले हराया था। वह भी धरती पर आ जाता है। सभी सोल्डर घबराकर उस पर लक्ष्य साधते हैं। हेलीकॉप्टरों से गोलियां चलाई जाती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, लेकिन उसकी आग और ताकत सबको पल भर में राख कर देती है। तभी आर्टेमिस चिल्लाती है, पिछली बार सीखा था, अब वही काम आएगा। तभी वह ड्रैगन आग की धारा छोड़ता है। पूरा बेस नष्ट हो जाता है। आर्टेमिस एक्सप्लोसिव ट्रैप लगाती है और उसे सही समय पर एक्टिवेट करती है, लेकिन ड्रैगन उसे पंख से पटक देता है। ठीक उसी समय पोर्टल में से हंटर और एडमिरल कूदकर बाहर आते हैं। हंटर अपने धनुष से उस विशाल का ड्रैगन पर हमला करता है, उसके पंख पर तीर मारता है ताकि वह उड़ न सके। विस्फोट के बाद विशाल का ड्रैगन दर्दनाक गर्जना करता है और आखिरकार जमीन पर गिरकर मर जाता है। आर्टेमिस थकी हुई जमीन पर गिरती है। एडमिरल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम सिर्फ अपनी दुनिया के सैनिक नहीं, एक सच्ची मॉन्स्टर हंटर हो। हंटर आर्टेमिस की तरफ हाथ बढ़ाता है और वह हाथ थाम लेती है। अब उस रैथलोस ड्रैगन के मारे जाने के बाद लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन स्काई टावर अब भी सक्रिय रहता है और उसके भीतर से और भी विशाल मॉन्स्टर बाहर निकलने की तैयारी करते दिखाए जाते हैं। कई उड़ने वाले जानवर और एक विशाल का ड्रैगन। आर्टेमिस, हंटर और एडमिरल समझ जाते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ रैथलोस ड्रैगन तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब एक पूरी मॉन्स्टर आर्मी से उन्हें टकराना होगा। इसलिए वे हथियार उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यही सीन इस फिल्म की सीक्वल की संभावना को साफ कर देता है। आर्टेमिस धीमे स्वर में, यह तो अभी बस शुरुआत थी। तभी हंटर अपने डुअल ब्लेड्स उठाता है। एडमिरल अपनी भारी तलवार को जमीन पर पटकता है। एडमिरल दृढ़ स्वर में, जब तक स्काई टावर खड़ा है युद्ध खत्म नहीं होगा। तीनों योद्धा टावर की ओर बढ़ते हैं और बादलों के बीच एक और नए विशाल ड्रैगन पंख फैलाता हुआ दिखता है। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी का अगला भाग भी मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, यह थी मॉन्स्टर हंटर मूवी की कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल से जुड़े रहें। आपका सपोर्ट हमें और शानदार कंटेंट लाने की ताकत देता है।